बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, चेयरमैन सीडीए को आए हुए हमने कहा था 100 दिन हुए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें आए हुए अभी 30 दिन यानी 1 महीना तकरीबन हुआ है। लेकिन चूंकि उन्होंने इन 30 दिनों में इतना ज़्यादा वो शहर में घूमे फिरे, इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया। मैं चूँकि मीडिया से मेरा तल्लक है, रात गए तक उनकी तस्वीरें आती रहती हैं। कहीं वो C15 में खड़े होते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, रात को मीटिंग जारी होती हैं, फिर सीडीए की प्रेस रिलीज़ आ जाती है कि चेयरमैन साहब ने ये अहकामात दिए हैं। यानी शहर को बेहतर बनाने के लिए चेयरमैन साहब की कोशिश जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि हमें लगा जैसे उनको आए हुए 100 दिन हो गए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उनसे हम जानेंगे कि ये तो 30 दिन की कारकर्दगी हमने बताई है। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। संधू साहब, मैं तो गलती कर गया, आप भी मेरे साथ गलती कर गए कि चेयरमैन साहब को आए तो अभी तकरीबन 1 महीना हुआ है, हमने 100 दिन डाल दिया उनके खाते में। एक्चुअली हम जज्बात की रो में बह गए, या तस्वीरों की रो में। जितना उनकी तस्वीरें जारी हुई हैं ना कि वो वहाँ कभी वो वाटर सप्लाई वालों की क्लास ले रहे हैं, कभी वो लैंड वाले को मामला ठीक करने के लिए, मतलब काफ़ी उन्होंने काम किया इन दिनों। इनफैक्ट उन्होंने जो दौड़ धूप थी ना, हाँ जी, इन दोनों में इतनी की कि जो भी चीज़ पॉइंट आउट की गई, आइडेंटिफाई की गई, हाँ हाईलाइट की गई, वो हर एक के पीछे कुछ ना कुछ एक्शन उन्होंने किया। हाँ, तो एक्चुअली 30 दिन में उन्होंने 100 दिनों का काम किया, यूँ कह लें। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि, लेकिन फिर भी एक तो ये हम अपनी उस गलती की माफ़ी चाहते हैं। वही से इट इज़ 30 डेज, सही। लेकिन 30 डेज के हिसाब से इस काम को देखा तो हाँ, मतलब रूटीन सेट के बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। मतलब इधर उन्होंने डेवलपमेंट के काम पे भी तवज्जो दी, हाँ जी, उन्होंने जो हमारे मैनेजमेंट के या मेंटेनेंस रिपेयर के काम थे उनकी तरफ भी तवज्जो दी, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी तवज्जो दी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने की पोजीशन से काफी लोग इधर उधर किए हैं। हाँ, आज अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल में जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ वो एक ऐसा मेरे ज़हन में बार बार मुझे वो क्लिक कर रही चीज़ ऐसे ही है कि जिससे शहरियों का, आम शहरी का, गाड़ी वाला, पैदल, मोटरसाइकिल वाले का सुकून उससे वाबस्ता है। और वो है एक तो रोड कंजेशंस होती हैं शहर के अंदर, क्योंकि वो चीफ कमिश्नर भी है, पुलिस को भी वो डायरेक्शन दे सकते हैं। और दूसरा पार्किंग है। सही। पहले हमने इनको थोड़ा सा टच किया कि पार्किंग बेहतर करें, लेकिन आज वी वुड बी स्पेसिफिक ऑन दिस टॉपिक। सही। अगर पहली बात तो सब ये कि इन सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमारे यहाँ एक डायरेक्टर ट्रैफिक की पोजीशन है। पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि अगेन राइट मैन फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस, इधर शायद ये चीज नहीं है। बहरहाल अगर कोई बंदा लगा है, चेयरमैन साहब उससे पूछ लें बुला के कि अल्लाह के बंदे, महीना मुझे भी हो गया है, इससे पहले भी तो पूरा साल इधर लगा रहा है, तो मुझे ये तो बता दें कम से कम कि तुमने कोई एक प्लान ट्रैफिक प्लानिंग के लिए किया हो, कि या तो तुमने रोड कंजेशन को एड्रेस किया हो या तुम पार्किंग को एड्रेस किया हो। अब हम अपने तौर पे इसको लेते हैं, क्योंकि इतना लंबा एक्सपीरियंस और सारा। सबसे पहले रोड कंजेशंस को चेयरमैन साहब देखें। रोड कंजेशंस मोस्टली 2 जगह पे होती हैं। एक है जहां पे स्कूल्स बने हुए हैं, उनके बाहर चूंकि हैफेजल पार्किंग होती है, तो छुट्टी के टाइम पे और सुबह के टाइम पे वहाँ पे ट्रैफिक आधा घंटा चौक रहती है। तो हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ पे डिप्लॉय किया जाए, और वहाँ पे सिर्फ एक जो हार्ड शोल्डर है उसको उनको मैक्सिमम आप उनको ये रिलैक्स कर दें कि जी हार्ड शोल्डर में आप रोड साइड पार्किंग कर सकते हैं पिक एंड ड्रॉप के लिए, बाकी दोनों लेन जो हैं वो खुली रहनी चाहिए। इससे शहरियों का सांस लेना आसान होगा, सुकून आ जाएगा। बिल्कुल सही। क्योंकि हर डबल रोड के ऊपर आपके स्कूल 1 नहीं 2 3 वाकया है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा ख्याल है कि जो डायरेक्टर ट्रैफिक के फिर मैं आऊँगा कि उसको कम से कम इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था। नहीं तो जो स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं, चेयरमैन सीडीए को बतौर चेयरमैन सीडीए और बतौर चीफ कमिश्नर, अब तो इनके पास मौका है कि इन स्कूल्स को इनकी जगह पे भेजें ना, कि जी अपनी जगह पे जाएं आप। बिल्कुल। इसके आगे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है, एक तो बात ये है कि ये जहाँ पे सरकारी स्कूल है वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। एक तो इशू है मैनेजमेंट का कि ये मैनेजमेंट जो हमने रिक्वेस्ट की है इसको जरूर करें, इसका बगैर ये मामला नहीं सुधरेगा। सही।
दूसरी बात यह है कि जब जो प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं हम्म, तो मेरे भाई जिन स्कूल्स को प्लॉट अलॉट हुए हुए हैं हम्म, उनकी टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट में लिखा हुआ था कि जी आपने अब रहायशी एरिया में नहीं, जो स्कूल प्लॉट आपको अलॉट हुए उन बिल्डिंग्स में आपने शिफ्ट होना है। लिहाजा एज फर्स्ट स्टेप तो उन स्कूल्स को जिनको वो प्राइवेट स्कूल जिनको पहले से प्लॉट अलॉटेड है उनको कहा जाए कि जी ये स्कूल्स बंद करें आप इलीगल जो है और अपने स्कूल बिल्डिंग्स में जाएं। बिल्कुल सही बात। अगर उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो उसका ना सीडीए की जिम्मेदारी है वो, ना ही इस शहर के शहरियों की जिम्मेदारी को इसकी सजा भुगते हैं। बिल्कुल सही। नंबर 2 कि जो बगैर अप्रूवल के खुले हुए हैं इनको प्लीज बिल्डिंग कंट्रोल को कहें को खुदा का खौफ करो यार, इनको एक्शन ले। जब आप सबसे पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो भी ट्रैफिक पुलिस वहां डिप्लॉयड होगी उसकी कॉस्ट वो रेस्पेक्टिव स्कूल वाला बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल सही। ठीक है जी। दूसरी रोड कंजेशन होती है मेरे भाई ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर। वहां पे होता ये कि जो लेफ्ट लेन है वो चूंकि लेफ्ट टर्निंग्स हमने बनाई हुई हैं, वो आके जिसने सीधा जाना होता है जो आखिरी लेन में अपनी गाड़ी को पार कर लेते हैं या उसके लिए वेटिंग में होते हैं, तो वो पीछे फिर ट्रैफिक चौक हो जाती है या फिर वहां से आके राइट टर्न करने की कोशिश करते हैं दूसरे लेन में मर्ज होने की, जिसमें पीछे लाइनें लग जाती हैं। तो मेरे भाई बड़ा आसान हल है कि लेफ्ट लेन जो है उसको 150-200 फुट पहले से ही आप कोण से लगा के आप उसको अलग से कर दें, तो वो आपका जो मर्जिंग है ना इनटू राइट लेन्स वो खत्म हो जाएगी, जिस वजह से ट्रैफिक कंजेशन जो है ना खत्म हो जाएगी। सही। दूसरा मेरे भाई है पार्किंग। जो रोड कंजेशन है ये आपकी जो पार्किंग हैपेजल्ड होती है, जहां जहां दिल चाहे मसलन मार्केट F6 F7 इन F10 में आप जाएं तो लोगों ने पार्किंग गलत की होती है, जिसकी वजह से पीछे गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं। और स्पेशली जो इसका टाइम है वो रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पे पुलिस को वहां पे होना चाहिए, लिफ्टर साथ हो, जो गाड़ी गलत खड़ी है उसको वहां से उठाया जाए, बिल्कुल तो सही। इससे आपकी रोड कंजेशन क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब सरवर संधू साहब। तो नाजरीन, पार्किंग का मसला ये मेरा ख्याल है कि ये तीसरा चौथा हमारा प्रोग्राम है पार्किंग के इशू पे। तो चेयरमैन साहब चूँकि कप्तान है पूरे शहर के इस वक्त, वो कोतवाल हैं, वो इस सिलसिले में ज़रूरी अहकाम सादर कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी उनके अंडर है बतौर चीफ कमिश्नर, और सीडीए तो वैसे ही फिर उनके अपने मामलात उनके साथ सारे वो खुद ही देखते हैं। लेकिन चूँकि शहर के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि जब जहाँ पे भी ट्रैफिक जाम होती है तो शहरियों के लिए तो मसाइल हैं, और ट्रैफिक जाम इसलिए होती है कि हमारी सड़कें तंग हैं, और सड़कें तंग इसलिए हो जाती हैं कि वहाँ पे दोहरी जो है लाइन लग जाती है पार्किंग की। तो ये पार्किंग का मसला तो उसी वक्त हल होगा जब तक ट्रैफिक पुलिस और फिर सीडीए मिल के इसके ऊपर कोई एक्शन लाहे अमल नहीं मुरतब करेंगे, तो शहरी जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार भी होते रहेंगे। किसी की शुगर आई होगी, किसी का ब्लड प्रेशर आई होगा, और गाड़ी में बैठे बैठे आजकल वैसे ही बहुत गर्मी है, तो आपको 1 घंटा अगर किसी जगह पे आप फंस जाए तो बस आपकी ज़िंदगी तो फिर दांव पे है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।